बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि जो भी नई अपडेट आए वो आप तक फौरी तौर पे पहुंच जाए। रमज़ान ख़त्म होने वाला है, ईद करीब है। मुझे एक वाक़या मैं आपको छोटा सा सुनाता हूँ। एक बच्चा था फैमिली का ही, मैंने उससे पूछा कि भाई ईद की क्या तैयारियाँ हो रही हैं, कपड़े वगैरह सिलवा लिए? तो उसका जवाब था, मुर्शद तो जेल में है तो ये ईद कैसी ईद होगी, मुर्शद के बगैर तो ईद का कोई मज़ा नहीं है। मतलब आप देखें कि इमरान खान के बारे में बात करते हुए क्या लोगों के अंदर मैंने देखा है कि बड़ी मोहब्बत होती है, उनकी आंखों में बड़ी चमक होती है और बड़े लोग दुखी होते हैं। मैं अभी जब लंदन से पाकिस्तान आ रहा था तो मेरे साथ की सीट पे एक साहब बैठे हुए थे, पेरिस से उनका ताल्लुक़ था, एजाज साहब उनका नाम था। तो उनसे मेरी गुफ्तगू हेलो हाय शुरू हुई तो उन्होंने फ़ौरन ही, जब पता चला कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, तो उन्होंने फ़ौरन ही इमरान खान की बात करनी शुरू कर दी कि भाई इमरान खान कब जेल से बाहर आएगा। यानी कि जो भी मिलता है वो भले पाकिस्तानी हो गैर पाकिस्तानी हो, वो पूछता है कि इमरान खान जेल से कब बाहर निकलेगा, उसको क्यों नाजायज़ गिरफ़्तार किया हुआ है। तो मैं और एजाज साहब जो है वो गुफ्तगू कर रहे थे इमरान खान साहब के बारे में, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के बारे में। तो पीछे से एक खातून जो है वो भी उठ के आ गई। उन्होंने कहा अगर बुना मनाएं तो मैं आपकी गुफ्तगू में शामिल हो सकती हूँ, क्योंकि मैंने सुना कि आप दोनों इमरान खान के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो पाकिस्तान के लिए भी बड़ी परेशान थी और इमरान खान के लिए भी बड़ी परेशान थी। तो ये जो ओवरसीज़ फिनोमेना है इसको समझने की ज़रूरत है कि 95% बल्कि 99% जो ओवरसीज़ हैं वो इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, इमरान खान से प्यार करते हैं और इमरान खान के ऊपर एतबार करते हैं। इमरान खान भले जेल में हो लेकिन उन्होंने लाखों करोड़ों की डोनेशन जो है शौकत खानम में दी है। उन्हें पता है कि इमरान खान ने जो भी इदारा बनाया है वो परफेक्टली 100% काम कर रहा है। तो आप इस मौजूदा गवर्नमेंट को, इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि ओवरसीज़ को ऑन बोर्ड लेके आएँ, उनकी जो भी रिजर्वेशंस हैं उनको दूर करें। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो पाकिस्तान में ओवरसीज़ करते हैं। ओवरसीज़ जब विज़िट करने भी आते हैं तो वो ज़र मुबादला साथ लेके आते हैं और सारा साल पाकिस्तान को ज़र मुबादला भेजते रहते हैं। तो ये ओवरसीज़ को मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। सम टाइम तो आप आउट ऑफ द बॉक्स लोगों को उठा के ले आते हैं जिनको कोई जानता भी नहीं है, जिस तरह अभी आप औरंगज़ेब साहब को लेके आए हैं। मुझे नहीं पता कि उनकी एक्सपर्टीज़ तो खैर चले बैंकिंग वगैरह में है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत सारे लोग मौजूद हैं या बैरून मुल्क और भी बहुत सारे ओवरसीज़ हैं जिनकी खिदमत ली जा सकती है। बहरहाल बात किसी और तरफ निकल जाएगी। पाकिस्तानी सियासत अब ईद करीब है तो किस तरफ जा रही है आपने देखा कि किस तरह ये जब हुक्मरान तबका है जिनके ऊपर करोड़ों अरबों के फ्रॉड के इल्ज़ाम है तो वो फ्रॉड करने से बाज तो नहीं आएंगे। वो कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से ना जाए। आपने देखा कि किस खूबसूरती के साथ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने रमज़ान के आखिरी अशरे में एक सरकारी दौरा तश्कील दिया है और वो इस वक्त सऊदी अरब पहुँचे हुए हैं, उम्रे कर रहे हैं। वहाँ से उनकी टीम के भी उम्रे करने की सोशल मीडिया के ऊपर तस्वीरें गर्दिश कर रही हैं। मतलब इनको शर्म कब आएगी, कोई हया नहीं है। मुल्क में गरीब जो है वो मर रहा है, दो वक्त की रोटी नहीं है उसके पास खाने के लिए, लेकिन ये अपने अल्ले तल्ले सरकारी पैसों के ऊपर, आवाम के टैक्स के पैसों पे अय्याशियों से बाज नहीं आते। उम्रा करने चले गए पूरी टीम को लेके। सबको पता है कि इस वक्त कौन से मुज़ाकरात होते हैं, कौन सी आपकी वहाँ पे डीलिंग वीलिंग होगी। सऊदी जो हुक्मरान है वो भी मसरूफ़ होते हैं आखिरी अशरे में, वो भी इबादत करते हैं। अफ्तारी तो वहाँ उनके हो ही रही होती है, वो गरीबों को भी अफ्तारी कराते हैं। आपको भी अफ्तारी पे बुला लिया तो इसको बहुत बड़ा कोई जो है ना वो लैंडमार्क नहीं साबित करना चाहिए। वो तो हर किसी को खिलाते हैं और पिलाते हैं, लेकिन आपको ये देखना चाहिए कि आप पाकिस्तान के लिए क्या कर रहे हैं। पाकिस्तानी या मर रहे हैं, अवाम या मर रही है, लेकिन आपको सैर सपाटा सूझा हुआ होता है और आप जो है वो सैर सपाटे के लिए निकल गए। शहबाज शरीफ साहब तो वैसे ही मशहूर है, उनको तो बहाना चाहिए होता है किसी भी मुल्क जाने के लिए। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बने हैं वो, लेकिन बात यह है ना कि वो भी तो फार्म 47 पे बने हैं और जिन्होंने उनको फार्म 47 पे बनाया है वो मुल्क के निज़ाम चला रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह फैसल वाडा साहब आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे सेनेट के अरकान मुंतखब हो गए हैं, मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन पीसीबी भी हैं, वज़ीर दाखिला भी हैं, सेनेटर भी बन गए। बल्कि वो तो राना सनाउल्लाह ने कहा कि भाई बड़ी मेहरबानी उनकी कि वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बने, लेकिन अगर चाहेंगे तो वज़ीर-ए-आज़म भी बन जाएंगे। तो पाकिस्तान के जो अंदर मसाइल हैं वो मैं बार बार कहता हूँ। वो कई लोग कहते हैं कि जी एक ही रट लगाए रहते हैं आप इमरान खान। भाई जब करोड़ों आवाम के दिल में इमरान खान धड़कता है,
करोड़ों आवाम ने उसको वोट दिया है, करोड़ों की आवाम जो पाकिस्तानी है, जिन्हें ताकत का सरचश्मा कहा जाता है, फिर उनका वोट चोरी कर लिया जाता है। भाई जब वो इमरान खान की बात करते हैं, वो चाहते हैं कि इमरान खान के पास इक़्तिदार आए, तो मैं कौन होता हूँ कि इमरान खान की बात ना करूँ? मैं इमरान खान की बात आउट ऑफ द बॉक्स तो नहीं कर रहा। भाई दुनिया में मशहूर लीडर गुजरे हैं, आपने देख लिया कि जब भी आपने उनके साथ नाइंसाफ़ी करने की कोशिश की तो क्या हुआ? हम चले दुनिया में बाहर नहीं जाते, हम बाहर की ज़्यादा मिसाल नहीं देते, कई लोगों को बड़ा बुरा लग जाता है। हम अगर पाकिस्तान की मिसाल दें तो मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना, आपने देखा था कि ईस्ट पाकिस्तान हो या वेस्ट पाकिस्तान हो, किस तरह उनकी पजीराई हुई थी, किस तरह लोग उनको वोट डालते थे, किस तरह उनको वोट डाला है, लेकिन आपने उनका ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं होने दिया। उनके साथ क्या सलूक किया गया? तो अगर इस मुल्क में कायद आज़म की बहन पे इल्ज़ाम तराशी हो सकती है, उनका वोट चोरी किया जा सकता है, तो बाकी फिर कोई क्या बेचता है? जुल्फ़िकार अली भुट्टो इस मुल्क के बहुत बड़े लीडर आए थे, उन्होंने आवाम को बहुत शऊर दिया। आपने उनके साथ क्या किया? और उनको आपने तख्ता दार पे चढ़ा दिया, और उनके उस वक्त जो चाहने वाले हैं वो तड़पते रहे। लेकिन अब जाके आप उनके केस का फ़ैसला करें, जबकि उनको वो शहीद हुए दिहाइयाँ गुजर गई। तो अगर मरने के बाद, दिहाइयों के बाद इंसाफ मिलना है, तो फिर वो मुल्क आगे नहीं चल सकते। जब तक आप इंसाफ इंसान की दहलीज पे नहीं पहुँचाएंगे, जब तक मामला दुरुस्त नहीं होंगे। और जो हमारी जुडिशरी का हाल है वो आप देख लें कि किस तरह एक शोशा जो है वो बनाया गया, एक बयानिया बनाया गया जी कि उस वक्त के जो अपना सरबराह थे ISI के, उनको इसलिए हटा दिया गया कि उन्होंने जो है वो बुशरा बीबी की करप्शन के केसेस सामने लाना चाहते थे, वो कोई फ़ाइल लेके आए थे। भाई वो फ़ाइल अभी तक तो सामने नहीं आई। और तोशा खाना की अगर बात होती थी तो जिस हार का तखमीना लगाया गया, जिसको बेचने की बातें की गई, वो तो बुशरा बीबी के पास मौजूद है। तो आप फेक केसेस बनाने से बात नहीं आते। बात जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हो रही थी, आपने उनकी पार्टी को दबाने की कोशिश की, लेकिन आज भी उनकी पार्टी मौजूद है, उनके चेयरमैन मौजूद है, उनके जरदारी साहब प्रेसिडेंट पाकिस्तान बने हुए, उनकी सिंध में हुकूमत है। मुजीबुर रहमान अपने वक्त के एक बहुत ही पॉपुलर लीडर थे। आपने देखा कि जब 70 के इलेक्शन हुए थे तो उनकी कितनी पजीराई हुई थी और उनको कितना वोट मिला था। उनकी उनकी सीटें ईस्ट पाकिस्तान में कितनी थी, पाकिस्तान में जो वेस्ट पाकिस्तान में भुट्टो साहब की मिली थी उससे डबल से ज़्यादा थी। आपने उनको इक़्तिदार नहीं दिया, क्या नतीजा निकला? मैं उस नतीजे की बार बार बात नहीं करना चाहता, और नौज़ुबिल्ला ये भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान में आपको इस किस्म के हालात हों। लेकिन आप जो करता धरता है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, वो अगर इन चीज़ों से बाज नहीं आएगी तो आप अच्छे की कैसे उम्मीद रखेंगे? भाई जो कहते हैं ना कि जो बीज बोएंगे वही फसल काटेंगे ना, और आप वही चीज़ें दोबारा कर रहे हैं। आपने देखा कि 8 फरवरी को किस तरह पाकिस्तानी अवाम घरों से बाहर निकली, कितना अच्छा टर्न आउट था, लोग खुद से घरों से निकले, ना कीमे वाले नान खाए, ना बिरयानी खाई, और ना बल्ले का निशान मौजूद था ढूंढ ढूंढ के कि कौन इमरान खान का कैंडिडेट है। कैंडिडेट का नाम याद नहीं था, नहीं पता था कौन है कैंडिडेट, लेकिन उसका निशान पता था कि इमरान खान का जो उम्मीदवार है उसका क्या निशान है, उसको वोट दिया। लेकिन आपने जब देखा कि एक ट्रेंड चलना शुरू हुआ है, इमरान खान के उम्मीदवार जीतना शुरू हुए हैं, तो 3 घंटे के लिए हमारे इलेक्शन कमिश्नर साहब गायब हो गए। कहाँ गए किसी को नहीं पता, और अभी भी वो कहाँ पर है किसी को नहीं पता, कहाँ पर गायब है। मेरे ख्याल से तलाशी गुमशुदा का इश्तिहार ना देना पड़ जाए। ट्रिब्यूनल्स में आप क्या कर रहे हैं? कोई आज़ाद उम्मीदवार है या PTI के जो चाहने वाले हैं या उनके उम्मीदवार हैं, आप उनके कोई केसेस नहीं चला रहे। ट्रिब्यूनल ने तो अभी तक 2013 के इलेक्शंस के फैसले नहीं किए, तो आप अभी 2024 के क्या करेंगे? जिधर नून लीग वाला आपको कहता है कि रिकाउंटिंग करा दें, वहाँ पे फौरी आप दौड़े हुए जाते हैं, क्योंकि आप उनकी बी टीम है। आप फ़ौरन जाते हैं, उनको जाके आप उनको ठप्पे लगाते हैं, PTI के कैंडिडेट्स के वोट को जो है रिजेक्ट करते हैं, और आप अपना उनका नोटिफिकेशन जीत का कैंसिल करते हैं और नून लीग वाले को जितवा देते हैं। ये कोई तरीका होता है? ये आप आवाम के साथ सलूक कर रहे हैं। एक तो आवाम महंगाई से मरी हुई है, दूसरी तरफ आप उनके साथ वोट की नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। अच्छा, फिर जब मामला अपने मामलात आते हैं, अभी तो सेनेट का इलेक्शन नहीं हुआ खैबर पख्तूनख्वा में, तो अब आपको ऐसी क्या जल्दी है कि आप सेनेट में चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन कराने जा रहे हैं, डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन कराने जा रहे हैं? भाई क्यों? जब आपका बोर्ड ही पूरा नहीं है, जब आपके वोट पूरे नहीं है, जब आपका हाउस पूरा नहीं है, तो आप किस नीयत से? अच्छा, जब PTI का मामला आता है तो आपको बड़ी होशियारी आ जाती है कि वहाँ पे आपने कहा जी जब तक आप जो मखसूस नशिस्तें हैं उनके ऊपर हल्फ बर्दारी नहीं करवाएंगे तो तब तक हम सेनेट का इलेक्शन नहीं कराएंगे। मतलब आप धौंस और धांधली
आपको किसी की फिक्र ही नहीं है ना, क्योंकि आपकी बैकअप बड़ी मजबूत है। इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पे नाच रहे हैं, नून लीग के इशारों पे आप नाच रहे हैं, आपको किसी बात की फिक्र ही नहीं है। आप वहाँ पे मखसूस नशिस्तों पे हलफबरदारी ना होने की वजह से, क्योंकि वहाँ पे आपने पीटीआई के जो मखसूस नशिस्तें उनके साथ 2 नंबरी की है, तो वहाँ पे आपने जब उन्होंने उसके ऊपर हलफबरदारी नहीं करवाई तो आपने इलेक्शन नहीं करवाया। और अब आप सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन करवाने जा रहे हैं। भाई खुदा के वास्ते कुछ रहम कर लें इस पाकिस्तान के ऊपर, कुछ तो आवाम के ऊपर रहम कर लें, कुछ आइन और कानून की पासदारी आप लोग भी कर लें। आइन और कानून क्या सिर्फ गरीब के लिए बना हुआ है? वो कहते हैं ना कि जो छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो मकड़ी के जाल में फंस जाते हैं, जो बड़ा जानवर होता है वो उसको फाड़ के निकल जाता है। तो आप लोग तो जो बड़े करप्ट लोग हैं, अरबों की खरबों की करप्शन की हुई है, जो चीनी माफिया है, आटा माफिया है, तेल माफिया है, दूध माफिया है, दवाई माफिया है, जिसने आवाम की ज़िंदगी अजेरन की हुई है, आप उनको कुछ नहीं कहते, लेकिन सिर्फ गरीब आवाम के ऊपर आपका धौंस धांधली चलती है। उनको आप लंबे लंबे बिजली के बिल भी भेज देते हैं, जो गैस नहीं आती उसके भी बिल भेज देते हैं, लेकिन आपको शर्म आती नहीं है। ये भारत जो है हमारे ऊपर किस तरह उंगलियां उठा रहा है, किस तरह कह रहा है कि हम घुस के मारेंगे। खैर घुस के तुम क्या मारोगे? तुम भूल गए कि किस तरह पाकिस्तानी एयरफोर्स ने तुम्हारा तैयारा, जब तुमने घुसने की कोशिश की, घुसपैठिए बनने की कोशिश की, किस तरह तुम्हारा तैयारा गिराया और तुम्हारे पायलट को जिंदा गिरफ्तार किया और एक गुडविल जेस्चर इंटरनेशनली दिखाया कि हम जो कानून, इंटरनेशनल कानून है उसकी पासदारी करते हैं, चाहे पिला के तुम्हारे पायलट को वापस किया। लेकिन ये ख्वाजा आसिफ को, दूसरों को तो कहता है कि कोई शर्म करो, क्या कोई हया करो, लेकिन ख़ुद में क्या कोई शर्म हया नहीं है? फार्म 47 पे तुम जीत के बैठे हुए, 2018 में भी इसी तरह तुम इस्टेब्लिशमेंट की, बाजवा साहब की मिन्नतें तरले करके असम्बली में पहुँचे थे। अभी भी तुम मिन्नतें तरली और आवाम के वोट चोरी करके, रियाना डार साहिबा की सीट चोरी करके तुम जो है वो असेंबली में बैठे हो, और तुम्हारे में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम भारत को जो है वो कोई मुंह तोड़ जवाब दे सको। सोशल मीडिया के ऊपर तुम पकौड़ों के एनालिसिस कर रहे हो जी कि पकौड़े में तेल इतना लगता है और एक पकौड़ा ना खाए, गरीब अब पकौड़ा भी ना खाए। तुम मैरियट में यशियाँ करो, तुम बड़े बड़े होटलों में जाके अफ्तारियाँ करो और गरीब पकौड़ा भी ना खाए। यार कोई शर्म खुद भी कर लें, दूसरों को मशवरा देते हैं, आवाम का कुछ ख्याल कर लें। आवाम के आपने वोट भी चोरी किए, उनके पकौड़े भी चोरी कर लें, वो पकौड़े भी ना खाएं। वो पानी से अगर रोज़ा खोलेंगे वहाँ पे भी आपको एतराज़ होगा। भारत को जवाब दे, जो भारत कह रहा है ना कि पाकिस्तान में घुस के मारेगा, हमने तो जवाब दे दिया है, हमारी एयरफोर्स ने जवाब दे दिया है। वज़ीर दिफा साहब, ये जो तनख्वाह मिलती है ना, ये वो हलाल कर दें थोड़ी सी, और भारत को कोई तगड़ा जवाब दे दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।